तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं टिप्स नंबर 2। पहली टिप्स में हमने समीकरण को हल करना सीखा था। दूसरी टिप्स में हम भिन्न को हल करना सीख रहे हैं। जैसे ये भिन्न दी गई है, इधर यहाँ पर प्लस में दी गई है, यहाँ पर माइनस में दी गई है, तो इसको कैसे हल करेंगे एक आसान सी आपको ट्रिक बताऊंगा, चुटकियों में आप समझ जाओगे। ये जोड़ है, ये घटाव है, दोनों को पहले जोड़ का करते हैं हम कैसे करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें देखना होता है जो नीचे वाली संख्या ना 3 और 6, इनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता है किस तरीके से, आप एक तो एलसीएम करके देख सकते हो, एक आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो 3 और 6, एक ऐसी संख्या लेनी है अपने को जो इन दोनों के पाड़े में आए। अपने को एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के पाड़े में आए। जैसे 3 का पाड़ा हम लिखे और हम 6 का पाड़ा लिखे, तो ऐसी संख्या लेनी है जो छोटी भी हो और दोनों में भी आए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कम समय में अच्छी ट्रिक है। तो हमने ये 6 ले लिया। तो अब दूसरा काम क्या है अपना, ये देखो हमें देखना है कि ये 3 के पाड़े में 6 कितने पर आया था। 1 3 3 2 3 6 2 पे आया था। 3 के पाड़े में 6 कितने पर आएगा ये देखना है हमें। जितने पर आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। जैसे 3 के पाड़े में 6 2 पर आया था, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, हो गया ये पहला। दूसरा 6 के पाड़े में 6 कितने पर आता है, 1 पर, 1 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 इंटू 1, ये अपना हल हो गया। इसका आगे कर दो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से करेंगे 3/6, तो इसका हल आ गया हमारे पास 7/6। ये भिन्न का सरलतम रूप है। सरलतम रूप हमें सरलतम रूप करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 7/6 आ गया, यदि इसकी जगह यहाँ पर होता 8/6, तो इसका सरलतम रूप कैसे होता, जैसे ये दोनों एक ही पाड़े से कटनी चाहिए। जैसे 2 के पाड़े से कट रही है, इसका आधा हो रहा है 4, इसका आधा हो रहा है 3, तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो इस प्रकार 7/6 का सरलतम रूप 7/6 ही होता है। ये हो गया प्लस का। अब करेंगे माइनस का। माइनस में और चीज सेम रहेगी इसमें। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया था, एलसीएम लिया था, तो एलसीएम सेम तरीके से लेना है। तो 4 और 2 का एलसीएम आप बताओगे कैसे और क्या होगा, क्या तरीका था। 4 और 2, एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के पाड़े में आए। एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के पाड़े में आए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 4 आएगा, क्योंकि 4 के पाड़े में 4 1 पर आता है और 2 के पाड़े में 4 2 पर आता है। तो 4 आ गया। 4 के पाड़े में 4 कितने पर आएगा, 1 पर, 1 को 6 से गुणा कर देंगे। अब की बार इसमें प्लस था तो प्लस का निशान लगा लिया हमने, इसमें माइनस है तो माइनस का निशान लगाएंगे। 2 के पाड़े में 4 कितने पर आएगा, 2 पर, तो ऊपर 2 को 2 से गुणा कर देंगे। कितने पर आएगा, पर से याद रखोगे, ऊपर वाला, ऊपर से गुणा कर दोगे। 6 का 1 से गुणा कर दिया 6, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, बट्टे में कितना है 4 है। 6 में से 4 गए 2 आ गए, बट्टे में 4। अब 2 के पड़े में दोनों ही अक्सर आते हैं। 2 के पड़े में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 4 कितने पर आता है, 2 पर, तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, 1/2। ये तो आ गया भिन्न को प्लस और माइनस करना। अब भिन्न में गुणा और भाग, दो भी और बचे है, गुणा और भाग। तो आपको यहाँ पे ही समझा रहा हूं मैं, गुणा को कैसे कर सकते हैं और भाग को कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सीखने वाली बात है ये। जैसे 3/2 इंटू 3/4, भिन्न कितनी बड़ी हो, जैसे 4 की हो, आगे और हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा। पहले इन दोनों को हल करेंगे, जितना आएगा उसका आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 3 का 3 से कर दिया 9 आ गया, 2 का 4 से कर दिया 8 आ गया। ये दोनों इन दोनों को मिलाकर एक रूप बन गया इनका। अब इससे गुणा कर लेंगे 4/3 से, 9 चौक 36, 8 दिए 24। अब इसका सरलतम रूप आप कर सकते हो, समझ में आ गई। 6 के पाड़े से आप कर सकते हो, इसको 6 के पाड़े से करेंगे, चिक्कू मिक्कू 36, और ये 6 चौक 24, इसका भी सरलतम रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। तो इस पूरे काल कितना आ गया, 3/2। अब रही बात भाग की, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया 4/2 भाग 3/2। तो गाइस आपने जोड़ का सीख लिया, घटाव का सीख लिया, गुणा का सीख लिया। तो इसमें चौथी और लास्ट ट्रिक है भिन्न में
कि भाग को कैसे हल कर सकते हैं। तो भाग को कैसे हल करेंगे, पहली संख्या तो सेम रखेंगे 4/2, ये तो संख्या पहली संख्या सेम रहेगी, ये हमें ध्यान देना है, पहली संख्या सेम रहेगी। दूसरा ये भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, भाग का उल्टा गुणा किया है तो यहाँ उल्टा किया है तो आगे वाली संख्या भी उल्टी हो जाएगी, 2/3। उल्टी का मतलब है कि 2 ऊपर चली जाएगी और 3 नीचे, संख्या पलट जाएगी, हमने चिन्ह पलट दिया है तो संख्या भी पलट जाएगी। तो क्या हो गया, 3/2 था तो 2/3 हो गया। अब इनको क्या कर लेंगे, ये सरलतम रूप यही बन गया, ये सेम ऊपर का ऊपर से गुणा और नीचे 3 का 2 से गुणा 6, इसको सरलतम रूप में कर देंगे 4/3। अब 4 आपके समझ में आ गई, एक और बच गई जो क्या है मिश्रित भिन्न, जिसको क्या बोलते हैं अपने मिश्रित भिन्न। अब गुणा में मिश्रित भिन्न भी आ सकती है, जैसे अपने गुणा कर रहे हैं 3/2 का, गुणा कर रहे हैं 4/4 से ही 3/4 से, ये होगी अपनी मिश्रित भिन्न। 3/2 इंटू 4 से ही 3/4, तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो पहले ये तो सेम का सेम रहेगा 3/2 इंटू गुणा। अब इस मिश्रित भिन्न को पहले सरल रूप में लेके आएंगे, सरल रूप में कैसे लेके आएंगे ध्यान से देखना। पहले तो इसके जो बट्टे में है ना वो लिख दो, कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, जो इसके बट्टे में वो पहले ही लिख के छोड़ दो अपने। फिर क्या करेंगे ध्यान से सुनना, इस 4 का 4 से गुणा कितना आएगा 16। अब इस 16 को क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, 4 का 4 से गुणा, पहले नीचे वाली संख्या का गुणा होगा, फिर जितना आएगा उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, कितना आ गया 19 आ गया, 16 में 3 जोड़ दिया 19 आ गया। इसका सरलतम रूप क्या बन गया 19/4। अब ये गुणा का मैंने 2 बार आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा। 57, 4 दूनी 8, तो इसका ये सरलतम रूप आ गया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको टिप नंबर 2 बहुत ही आसान और मजेदार समझ में आई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। गाइस अभी आप अपनी 3 टिप और बाकी है, फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अभी बाकी है, जो इससे भी इंटरेस्ट लेके आऊंगा मैं, तो देखने के लिए आप तैयार रहिए।